अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएसटी और जीएसटी के जो बेसिक मैथमेटिक एमसीक्यूज़ जो कि आईबीए की बुक के अंदर है। आईबीए ने जो गाइड सजेस्ट की थी पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर जो मैथ का पोर्शन है, आज हम उसके सॉल्यूशन कुछ देखेंगे जो कि इंशाल्लाह टेस्ट में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, टू शो कर रहा है कि ये 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है आईबीए के टेस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर हम कंसिडर करते हैं x, द रिजल्ट इज 50, फाइंड द नंबर मीन्स कि x। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है, 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ 60% ऑफ अ नंबर हमारा x इज इक्वल टू 50। अब हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे ऑप्शन जो भी है उनमें से ऑप्शन x की जगह पे हम अपने ऑप्शन पुट करेंगे। फिर अगर हमारी कंडीशन सही आ जाती है जो हम चाह रहे हैं कि भाई अगर हमने x पुट किया तो ये हमारा 50 के इक्वल होना चाहिए, तो फिर ये हमारा आंसर होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चले हम x को कंसिडर करते हैं 150। तो हमने पुट किया 40 माइनस 60 परसेंटेज की साइन जब भी हम हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय x हमने कंसिडर किया है 150, हमारा ऑप्शन है इज इक्वल टू 50। तो 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से, 0 यहाँ से, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 90। 90 में से 40 गए, 50 बचे, तो 50 इज इक्वल टू 50। तो आंसर 150 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को बता रहा है कि 85% ऑफ अ नंबर, वही बात, नंबर x इज एडिड टू 24, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। इसका कहने का मकसद ये है कि जब हम 85% इंटू एक्स मीन्स के वो नंबर जो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे हमारे ऑप्शन में से, जब हम उसमें ऐड करेंगे 24, तो आंसर हमारा वही सेम आएगा जो हमने नंबर कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ए अपना कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन ए 150 इसके अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन हमने बनाई 85% x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स। 85% मीन्स 85, 150 हमने कंसीडर किया, 150 पुट किया, 0 यहाँ से कैंसिल, और 2 का हमने 5 का टेबल लगा दिया, 2 3 और 85 3 सा। तो हमने ये सॉल्यूशन देख लें, सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, तो जो कि 150 के इक्वल नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब हम क्या करेंगे कि हमेशा आप जब भी अगर कंसिडर कर रहे हैं ऑप्शन में, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें, फिर उसके बाद ऑप्शन डी की तरफ आएँ। ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, और इसी तरीके से ये लोग आंसर देते हैं। तो ऑप्शन डी की तरफ आते हैं। जब हम ऑप्शन डी पुट करेंगे 85% इंटू 60 प्लस 24 इज इक्वल टू 160, 85%, तो यहाँ पे हमने 0 यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ पे हमने जो है 5 का टेबल लगाया पहले, फिर ये सारा कैंसिलेशन करके जो भी हमारे पास आंसर बचा 136 को प्लस किया 24 से, तो हमारा आंसर आ गया 160। तो 160, सॉरी मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया, सॉरी। 160 इज करेक्ट आंसर। इज करेक्ट आंसर। ओके, ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को बोला है 60% ऑफ अ नंबर x इज एडिड टू 120, मीन्स पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम है, द आंसर इज द सेम नंबर। तो वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑप्शन हम ए कंसिडर कर लेंगे। 60% ऑफ अ नंबर x की जगह हम 300 पुट करेंगे, प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स। तो 60
डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हट गया तो 100 डिवाइड बाय हो गया, इंटू 300, 0 0 कैंसिल, तो अब हम 6 30 180 प्लस 120, तो सेम आंसर आ गया, 300 इज़ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। अब 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू, तो इसका सिंपली मेथड जो है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। ऑफ मीन्स बोले तो मल्टीप्लाई, ये जहन में रखिएगा, ऑफ मीन्स बोले तो मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, परसेंटेज हटा के हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं होगा टेस्ट में। अगर अलाउ होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो आप सिंपली मेथड है, सिंपली बेसिक मैथमेटिक है, आप इसको अप्लाई करके इससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैंसिलेशन कर लें, 25 का टेबल लग रहा है 100 के ऊपर, तो हमने इसको कैंसिल कर लिया, 1 डिवाइड बाई 4 आ गया, 0 0 कैंसिल कर लिया और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 135 आ गया डिवाइड बाई 4000। अब क्या होता है कि हमारी एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल होते हैं, अगर 10⁻A इंटू 10⁻B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, अगर डिवीजन में है तो ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से क्या हुआ कि हमारा 10⁻, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻3, तो अब हमारे नीचे डिवीजन के अंदर था, ये ऊपर जाके माइनस में आ गया। अब 4 का इसके ऊपर टेबल लगा देंगे, ये देख ले बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। और जब माइनस पॉइंट, अब हमारा आंसर आया 33.7 इंटू x⁻⁻3। जब ये -3 होता है तो फिर ये पॉइंट को हम 3 डिजिट के बाद अप्लाई करेंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट एक ज़ीरो लगाकर पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे, जैसे कि ये हमारा आंसर का 0.0337, आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 40% ऑफ अ नंबर x is more than 20% of 650 by 190। अब इसका कहने का मकसद ये है कि 40% हमारा किसी नंबर का वो ज़्यादा है किससे, 20% ऑफ 650, और कितना इनके दरमियान डिफरेंस है, 190। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम वही अपनी इक्वेशन बना लेंगे, 40% ऑफ अ नंबर x इज़ ग्रेटर देन 20% ऑफ 650। तो सबसे पहले हम अपना ऑप्शन ए पुट करेंगे, ऑप्शन ए पुट करा हमने, तो इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, 240 को माइनस करेंगे 130 में, अगर ये डिफरेंस 190 आएगा तो ये हमारा 600 आंसर सही होगा, अगर ये 190 नहीं आएगा तो ये 600 आंसर हमारा गलत है। इसी तरीके से हमने फिर ऑप्शन डी, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आप ऑप्शन ए कंसीडर करेंगे, फिर ऑप्शन डी कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन सी पे जाएंगे। तो ऑप्शन डी हम कंसीडर कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 900, 130 तो हमने ऊपर से निकाल लिया, तो वही हम सेम रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 360 के बराबर आ गया, 360 माइनस 130 किया तो 230 आ रहा है, 190 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, 600 भी गलत, 900 भी गलत। अब हम सी रखते हैं 800 हमने रखा, दोनों को 0 0 कैंसिल किया, 320 इज़ ग्रेटर देन 130, तो 130 माइनस बाय 130, तो आंसर आया 190। सो 800 इज़ करेक्ट आंसर, तो 800 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाउ मच इज़ 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। अब ये है क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर हमारे से ये डिफरेंस पूछ रहा है कि भाई जब ये ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, कितना डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि इक्वेशन बनानी है, 80% ऑफ अ नंबर
80% को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, इज़ ग्रेटर देन 4/5 इंटू 25। सही है भाई। तो आपने यहाँ पर सिंपली इसको सोल्व करना है। सोल्व किया इसने आपने यहाँ पर 32 इज़ ग्रेटर देन 20। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 32 माइनस 20, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 12। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर है कि इन दिन जो 32 हमारा 20 से बड़ा है, तो इन कितना बड़ा है, यानी मीन्स कि कितना डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान, वही हमें बताना है। तो वो हमारा डिफरेंस आया 12, तो 12 इज़ हमारा करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो मैथ के पोर्शन है उसके और सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।